आगे सब छोट हल्का सा 1 नंबर चलो ठीक है। आप सब ठीक है? बहुत बढ़िया। कब से सुन रहे हैं हमारे सत्संग? कौन पहली बार आए? हाथ खड़े करो जरा। पहले कहाँ से जुड़े थे आप लोग? 1 मिनट। एक बार फिर से, पहली बार कौन आए? फर्स्ट टाइम जो आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कौन से गुरुजी से, कहाँ से जुड़े थे आप पहले? कोई गुरुजी या कोई ऐसा पूजा पाठ करते थे? वारकरी संप्रदाय, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई भी किसी भी गुरु से कोई भी जुड़ा हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान जन्म तभी सफल होता है जब हम गुरु धारण करते हैं। गुरु ही हमें रास्ता बताता है, मुक्ति का संदेश देता है। अगर गुरु हमें नहीं मिला तो मुक्ति का संदेश हम तक नहीं पहुंच सकता। परमात्मा तो युगों युगों से हमारे साथ है। परमात्मा हमेशा से ही हमारे साथ है। ऐसा कोई समय था ही नहीं जो परमात्मा हमारे साथ नहीं था। लेकिन साथ होता हुआ भी वो बहुत दूर है, यानी हमें उसका ज्ञान ही नहीं है वो है कहाँ पे, तो वो पास होता हुआ भी बहुत दूर है। अब वो बहुत दूर है, इसीलिए हम बार बार जन्म मरण में भटक रहे हैं। तो वो बार बार जो जन्म मरण में भटकना है हमारा, वो कब खत्म होगा? जब हमें गुरु मिलेगा और वो हमें परमात्मा का भेद समझाएगा कि हम उसको कैसे प्राप्त करें। तब जाके हमारा ये जन्म मरण से ये चक्कर खत्म होगा। नहीं तो कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बिना गुरु के परमात्मा को पा सके। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज फलटन में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी समझ पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब वो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन समझना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये समझ तब पड़ती है जब मालिक की दया होती है, जब परमात्मा की दया होती है, तो अपने आप हर बात समझ में आने लग जाती है। जब तक मालिक की दया ना हो, समझ में आ ही नहीं सकता कि हम कैसे इस भवसागर में फंस गए, हम कैसे इस संसार में आ गए, हम कब और कैसे अब वापस जा पाएंगे। बस यही चिंता में सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब गुरु की दया होती है। तो साहिब समझा रहे हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। आज भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे इतने पंथ चल रहे हैं, इतने प्रकार की भक्तियां चल रही हैं, इतने प्रकार के गुरु बने बैठे हैं। अगर वो गुरु हमें ये संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा एक है, एक है, एक है, तो इतने नाना प्रकार के पंथ क्यों चल रहे हैं? ये सब गुरु आपस में बैठकर एक सिद्धांत पे क्यों नहीं चलते? चेलों के एक करना मुश्किल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करना मुश्किल है, लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं अगर वो एक हो जाए तो नीचे वाले तो अपने आप ही एक हो जाएंगे।
तो जितने भी गुरु हैं ये सब कभी एक होना ही नहीं चाहते, कभी नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर ये एक होना चाहते होते तो आज तक एक हो गए होते। लेकिन ये कभी चाहते ही नहीं है कि हम एक हो जाएं। क्यों? सबने अपना अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है, सबने अपना अपना आश्रम बना रखा है, सबने अपना अपना पूरा महल बना रखा है। अब कैसे सरेंडर करें, कैसे एक हो? नहीं हो सकते। यानी एक पिता के 4 बच्चे तो एक घर में रह सकते हैं, एक पिता के 4 बच्चे पिता के साथ घर में रह सकते हैं, लेकिन बच्चों की शादी हो जाए, अपना अपना परिवार हो जाए, अब वो अलग जगह ढूंढते हैं कि मैं अलग से अपने घर का मालिक बनूं, वहां पर मेरी चले, मैं वहां का प्रधान हो जाऊं। वरना पिताजी के साथ रहेगा तो पिताजी की माननी पड़ेगी, वहां पिताजी बनेंगे माय लॉर्ड। अब परिवार लेके अलग हो गया, अब वहां पर उसकी चलेगी। तो ये मैं कई सालों से अरदास कर रहा हूं कि हम सब जितने भी गुरु हैं इन सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए, एक छत के नीचे आना चाहिए, एक ज्ञान को अपनाना चाहिए। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है, दो नहीं हो सकती। ये द्वैत है, दो का मतलब ही अज्ञान है। इसी दो को एक करना है, और दो छोड़ो, यहां पर 2000 बने बैठे। मेन धर्म तो अलग हो ही गए हैं, एक ही धर्म में अलग अलग पथ निकल गए हैं। हिंदू धर्म में ही ले लो, एस्कॉन वाले कहते हैं कृष्ण जी भगवान है, परमात्मा है, उनके अलावा कोई नहीं, कोई ब्रह्मा जी नहीं, कोई शंकर जी नहीं, कोई हनुमान जी नहीं, कोई दुर्गा माता नहीं, वो केवल कृष्ण जी को पकड़ के बैठे हैं। और शिव योग वाले देख लो, वो कहते हैं बस भोले शंकर के अलावा और कोई नहीं, देवों के देव महादेव, हो गए 2। माता वाले कहते हैं कि माता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। जग जननी कौन है? जगदम्बा। एक ही धर्म में कितनी लाइनें निकल गई। ऐसे मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कैसे है, अलग अलग निकल गए। तो ये जितने भी अलग अलग हो रहे हैं ये सब अज्ञानता में हो रहे हैं। अब इनको एक करने वाला कौन है? ज्ञान। केवल एक सत्य ज्ञान आ जाए, सच्चा ज्ञान अगर संसार में आ जाए तो सबको एक कर देगा। और एक कब होंगे? एक कौन कर पाएगा? क्या देही ज्ञान एक कर पाएगा? देही ज्ञान एक नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े संत हुए, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, नामदेव जी, देखो इनके पंथ एक ना हो पाए, जबकि ये सब एक ही साथ ज्ञान चर्चा करते थे, भ्रमण करते थे, बाड़ियां गाते थे एक ही मालिक की, तब भी उनके 3 पंथ एक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बीच में देह को ले आए हैं। जब तक हम देह को सामने रखेंगे तब तक हम एक हो ही नहीं सकते। अब देह को अगर हटा दिया जाए, देह को हटा दिया जाए और केवल एक परमात्मा को मान लिया जाए तो सब एक हो जाएंगे, फिर 2 रहेंगे नहीं। तो जो मेन चीज है जिसको हम ज्ञान कहते हैं कि क्या है ज्ञान, उसको समझना पड़ेगा, तब एक होंगे। पहले सबसे पहले तो देह को किनारे कर देना है। कोई भी महाराज है, कोई भी गुरु है, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु है, महाराज है, लेकिन किसका प्रचार कर रहा है, मेन चीज उसको पकड़ो। कोई भी डाकिया है तुम्हारे एरिया में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चिट्ठी किसकी लेके आ रहा है उसको पकड़ो। डाकिये बहुत हो सकते हैं, ये जितने भी संत हैं ये सब डाकिये हैं, हम डाकिये हैं। हम किसी का मैसेज आपको दे रहे हैं, किसी की चिट्ठी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपके लिए परमात्मा ने चिट्ठी भेजी है कि वापस आ जा। लेकिन भक्तों का क्या हाल है कि जो चिट्ठी भेज रहा है उसको तो जान नहीं रहे, और जो चिट्ठी पकड़ा रहा है उसके नाम पे पंथ बना बैठेगा। इसको हटाई दो फिर क्या फायदा।
यानी जो चिट्ठी दे रहा है उसके नाम पे पंथ बना दिए, दादू पंथ, गरीबदास पंथ, घीसा पंथ, नानक पंथ। और जिसकी चिट्ठी दी जा रही है उसको कोई जान नहीं रहा। अगर उसको जान ले सब, जिसकी चिट्ठी आप तक पहुंचाई जा रही है, तो बीच में देह का बंधन खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी डाकिया आके मुझे चिट्ठी दे दे, मेरा मकसद यह है कि मुझे चिट्ठी प्राप्त हो जाए, बस। डाकिया कोई भी हो, संत कोई भी हो, ज्ञानेश्वर जी होए, तुकाराम जी होए, कबीर साहब होए, नानक जी होए, मीराबाई होए, रविदास जी होए, मुक्ताबाई होए, अरे कोई भी होए, मुझे सही संदेश पहुंचना चाहिए मेरे तक। और अगर मेरे पास सही संदेश पहुंच गया तो मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ूंगा, डायरेक्ट। फिर मुझे बीच में से होके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे डाकिए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब मैं चिट्ठी पढ़ूंगा तो मेरी लगन सीधी लगेगी। पति की चिट्ठी जब पत्नी पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, चिट्ठी कौन लिखता है? जो दूर गया हुआ है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने पड़ोस से चिट्ठी लिख दी अपने घर वालों को। जब आप विदेश चले जाते हो तो चिट्ठी लिखी जाती थी, दूर चले जाते हो और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे उसको याद करके। तो इसी प्रकार हमने चिट्ठी पढ़ के उसके लिए आंसू बहाने हैं, उस पिता के लिए, उस पति के लिए। लेकिन हम सब केवल डाकिए को पकड़ के बैठ गए, डाकिए से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर सब डाकिए से आगे बढ़ जाए और एक परमात्मा की बात करें कि वो परमात्मा क्या है, तो ये सारे धर्म जितने भी बने बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक हो जाएंगे। क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गॉड, मेरा परमात्मा है कहां। केवल ना पता होने के कारण कि वो कहां है, हम अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। हिंदू मंदिर में ढूंढ रहा है, मुसलमान मस्जिद में ढूंढ रहा है, ईसाई चर्च में ढूंढ रहा है, सिख गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो मेरी आत्मा के अंदर है, फिर हिंदू कहां ढूंढेगा? आत्मा में। मुसलमान कहां ढूंढेगा? आत्मा में। सिख कहां ढूंढेगा? आत्मा में। ईसाई कहां ढूंढेगा? आत्मा में। तो सब एक ही जगह ढूंढेंगे। और जब सब एक ही जगह ढूंढेंगे फिर एक पंथ चलेगा। ले आओ, गला खराब है बहुत ज्यादा। चलेगा गरम? नहीं नहीं, थोड़ा गर्म करो हल्का सा ना, अभी तो दे दो और इसको गर्म करके। इतना मतलब है, एक गिलास ले। फिर केवल आत्मा की बात चलेगी, सब आत्मा में ही ढूंढेंगे। और तब वाणी क्या चलेगी कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। ये नहीं बोला कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके या नमाज ज्ञान बिना नर भटके या कोई वाणी ज्ञान बिना नर भटके, ऐसा नहीं बोला गया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी ये नर यानी ये जीव केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले तो इसका कल्याण हो जाएगा। अब ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए क्या बताया गया है कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, कोई भी गुरु नहीं कि कोई भी गुरु धारण कर लिया जी, मैं हिंदू हूं तो मैंने हिंदू गुरु धारण कर लिया, मैं मुसलमान हूं तो मैंने मुसलमान धारण कर लिया, बिल्कुल नहीं। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आप एक बार भी नहीं देखोगे कि टीचर हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। आप ये देखोगे अच्छा टीचर कौन सा है, कौन सबसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता है इस पूरे शहर में, मैं वहां जाके पढ़ूंगा। वहां तुम कोई धर्म, जात पात कुछ नहीं देखते। तुम्हारे ऑपरेशन होने वाला है, तुम एक बार भी नहीं देखोगे कि डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान कि सिख कि ईसाई। बता दो जरा,
कोई आज तक कभी गया किसी हॉस्पिटल में जो ये पूछने गया कि भैया यहां सब हिंदू डॉक्टर हैं, मैं तब ऑपरेशन कराऊंगा? कभी नहीं पूछोगे। बहुत सी चीजें ऐसी, खून लेने जाते हो, तुम्हारे पिताजी को खून की जरूरत है, हॉस्पिटल में पड़े, आईसीयू में पड़े, खून की जरूरत है, बोतल लेने भागोगे, एक बार भी नहीं पूछोगे कि हिंदू का खून है जी? एक बार भी नहीं पूछोगे? कहोगे अरे भैया ये ओ ग्रुप चाहिए, ये मुझे दे दो, ए भी चाहिए, मुझे दे दो। किसका है जाने दो, ऊंची जात का है, नीची जात का है, अंग्रेज का है, हिंदुस्तान वाले का है, किसका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कहां पे पड़ता है? जब तुम्हें झूठी वाहवाही की जरूरत पड़ती है। झूठी वाहवाही वो क्या है? यानी मैं हिंदू हूं, गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं। तब कहा जाता है ये गर्व जब खून की बोतल चाहिए होती, तब वहां जाके बोलो ना कि गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, और मैं गर्व से कह रहा हूं कि मुझे हिंदू का खून चाहिए। वहां सारा गर्व कहां चला जाता है तुम्हारा? वहां कहां चला जाता है? ये सब माया का खेल है। ये सब हमें अलग अलग करने का खेल है। हम एक कब हो पाएंगे? जब गर्व से कहेंगे कि हम आत्मा हैं। जब हम गर्व से कहेंगे हम आत्मा हैं, तो फिर आत्म ज्ञान आएगा हमारे अंदर। अभी हम कहते हैं गर्व से मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, तो केवल हिंदू मुसलमान का ही ज्ञान आ रहा है हमारे पास। हिंदुओं के पास गीता आ रही है, वेद आ रहे हैं, पुराण आ रहे हैं। मुसलमान के पास कुरान आ रही है, सिख के पास गुरु ग्रंथ साहब आ रहा है, ईसाई के पास बाइबल आ रही है, क्योंकि वो अपने अपने विभागों में बट गए। अब जब आप कहते हो कि गर्व से कहो कि मैं आत्मा हूं, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खेल खत्म। अब केवल एक ही चीज रह जाएगी कि आप आत्मा हैं और आपका परमात्मा आपकी आत्मा में विराजमान है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा सब झूठ। साहिब समझा रहे हैं, ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। एक ही लाइन में सारा अज्ञान साफ। एक मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए तुमने मंदिरों पे, और ये भी नहीं कि एक बना के तसल्ली हो जाए। एक नया बाबा आ रहा है, वो टीवी पे आ रहा है, 4 पैसे इकट्ठे करके वो कह रहा है मैं भी बनाऊंगा। एक और नया आ गया, वो कह रहा है। एक ही लाइन में कृष्ण जी के 50 मंदिर हैं, तो कृष्ण जी किस में रहते हैं? कौन से मंदिर में रहते हैं? उसको रहने दो, सारे वही पूजा कर लो जाके। एक ही जगह रहेंगे ना, जब कृष्ण जी एक है तो एक जगह रहेंगे। लेकिन हजारों मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी ट्रस्टें बना दी, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उससे। कृष्ण जी एक भी मंदिर में नहीं रहते, उनको रहने के लिए मंदिर चाहिए ही नहीं। वो तो केवल तब आते हैं जब उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो। जैसे वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेके आता हूं। तो जब वो आएंगे तब आएंगे, अभी तुम क्यों उनके मंदिर 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 बना के बैठे हुए हो? जब आएंगे दर्शन कर लेना। अभी कल की अवतार बचा है ना, एक बचा है ना, तो आएंगे तो दर्शन कर लेना। उनसे पूछ लेना भैया कौन से शहर में आपका मकान बना दे, मंदिर बना दे। अभी आए हैं नहीं और तुम मंदिर पे मंदिर मंदिर पे मंदिर बना रहे हो। वही हाल मुसलमानों का है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना और ताचड़ मुल्ला बाम दे क्या बहरा हुआ खुदा। अपनी आत्मा में कोई नहीं खोज रहा है, भागे जाते हैं 5 टाइम की नमाजों को, और अगर एक मिस हो गई तो पूरी नहीं कर सकते उसको। तुम कैसे करोगे? जो मिस हो गई। ऐसी नमाज पढ़ो जो 24 घंटे चले, जिसको जिक्र बोला गया है कुरान में कि जिक्र करो अल्लाह का। कब कब करो? 8 पहर करो। 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करो। नमाज पढ़ने को भी समय ना मिले तुम्हें, तब समझना कि अब तुम असली मुसलमान बने हो। यही हमारे पंथ में बोला जाता है, सब संतों के पंथों में यही बोला जाता है कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो,
आठों पहर हुजूर, यानी 24 घंटे आपने एक ही कार्य करना है, अपनी सूरत को स्थिर करना है। कहां पर? अपनी आत्मा में। इसके अलावा इतना भी समय नहीं वेस्ट करना है किसी मंदिर जाने में, किसी गुरुद्वारे जाने में, किसी मस्जिद जाने में, किसी चर्च जाने में। कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आत्मा में रमण करना सीख लो। अध्याय 3 17वां श्लोक कृष्ण जी यही समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ नहीं है, केवल इंसानों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कहे कि उसमें भगवान बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। कोई कहे पत्थर में भगवान है, नहीं है। अगर पत्थर में भगवान होता तो पत्थर चलता, खाता, पीता, तुम झुक के सलाम करते, वो आशीर्वाद देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि भगवान की मूर्ति सामने होती है और सामने गल्ला होता है, गल्ले में पैसे होते हैं, चोर आता है, गल्ला उठा के ले जाता है, भगवान खड़ा देखता रह जाता है, हाथ भी नहीं पकड़ सकता चोर का कि उसको पकड़ ही ले। इसलिए संतों ने यही समझाया कि जहां पर चेतना है, जहां चेतन है, वही परमात्मा का वास है। तो चेतन कहां है? आप सब चेतन ही हैं। परमात्मा का वास कहां है? आपकी आत्मा में परमात्मा का वास है। कस्तूरी कुंडल बसे और मरग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वही रमता राम राम जी में है, वही रमता राम श्याम जी में है, वही रमता राम आप में और हम में है। बस हमने उस रमता राम को जानना है कि वो है क्या, जिसको आत्मा कहते हैं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आया, जब तक कोई ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। कबीर साहब कह रहे, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अब कोई कहे 5 नाम जप के आत्मा को जान लूंगा, 7 नाम जप के आत्मा को जान लूंगा, 1000 नाम करोड़ नाम जप के, वो भी नहीं हो सकता। कबीर साहब कह रहे, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम बना दिए इंसान ने, करोड़ों नाम। ये जितने भी मंत्र आप देखते हो किताबों में लिखे हुए हैं, जितने भी नाम देखते हो दीवारों पे लिखे हुए, किसने बनाए? ये इंसान ने बनाए। एक ऐसा समय था जब आदि मानव था इंसान। आदि मानव यानी जंगलों में रहने वाला, नंगा बिल्कुल, कोई कपड़े नहीं उनके पास, खाने का कोई होश नहीं, क्या खाना है, कंद मूल जड़ फल फूल जो मिले खा लिया। उस वक्त कोई भाषा नहीं थी, कोई अक्षर नहीं था। उस वक्त ये सारे भगवानों के नाम कहां थे? जो आज हमें लग रहा है कि राम 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 जपना पड़ेगा तो राम मिलेगा, अल्लाह 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 जपना पड़ेगा तो अल्लाह मिलेगा। उस वक्त ना राम था, ना अल्लाह था, ना श्याम था, ना वाहेगुरु था, ना कबीर था, कोई नाम ही नहीं था उस वक्त। उस वक्त परमात्मा को पाना होता तो कैसे पाते? क्योंकि परमात्मा तो सदा ही है। ऐसा तो नहीं कि आज आ गया या हम पढ़ लिख गए इसलिए आ गया, ऐसा नहीं है। हमने नाम बनाए केवल, परमात्मा को नहीं बनाया। हमने नाम बना दिए उसके। हमने पानी के नाम रखे, जल वाटर नीर तोय पानी। हमने पानी नहीं बना दिया, पानी पहले से ही है, हमने केवल नाम रखे हैं। इसी प्रकार परमात्मा पहले से है, हमने केवल उसके नाम रख दिए। राम जी के 108 नाम, श्याम जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, अल्लाह के 100 नाम, कुरान में 100 नाम दर्ज है अल्लाह के। किसने रख दिए इतने नाम? या अल्लाह ही बैठा बैठा अपने नाम रखता रहा? ये सब इंसानों की उपज है, ये सब इंसानों का खेल है, ये इस बुद्धि का खेल है। इतने नाम बना दिए, ज्योतिरंजन ओंकार आरंकार सोम सतनाम ओम कलियम हरियम शरियम सोम जय हनुमान जय, कितने नाम बना दिए दुनिया भर के। इस इंसान ने
और अब सोच रहा है कि इसको जब जब कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, तब भी नहीं होने वाली। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जाप मरे, अगर तुम कोई नाम जपते हो परमात्मा को पाने के लिए, तो अंत समय में तुम्हारे शरीर के साथ ही ये जाप भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म। जाप मरे अजपा मरे, अगर तुम सोहंग सोहंग या सौ में कोई भी नाम जप रहे हो, ये कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा शरीर है, उसके बाद ये भी खत्म। अनहद भी मर जाए, कानों में उंगलियां डाल के 5 अनहद नादों को सुन रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि परमात्मा एक है, और धुनें कितनी पकड़ के बैठे हैं? 5। बताओ, 1 से 5 हो गया वो। ये सब अज्ञान है, कोरा अज्ञान है। ये 5 क्या है? 5 धुनें क्या है? ये हमारे 5 तत्व की धुनें हैं। इस बॉडी में 5 तत्व हैं। कबीर साहब की वाणी क्या कह रही है? अनहद बाजा जम का थाना, जम यानी काल भगवान का, थाना यानी उसका अड्डा है ये। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा, ये 5 तत्वों की धुनें हैं। ये मगन तो करती है, आनंद तो देती है, लेकिन झूठा। जैसी काया खत्म होती है, ये 5 तत्वों की धुन भी खत्म हो जाती है। कोई सोचे ऐसा कैसे? तो दिल पे हाथ लगाओ, दिल पे कान लगाओ, देखो पूरा दिन धड़क रहा है, 24 घंटे धक 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 धक। अब कोई कहे ये लगातार अखंड है, ये चलता ही रहेगा सदा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये बंद हो जाएगा, शरीर खत्म, ये बंद। इसी प्रकार जो 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, जब तक जीवित हो तब तक तो खूब सुनो, और जैसे ही शरीर खत्म, ये अनहद नाद भी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर गर्भ में आ जाओ। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। वापस आना पड़ेगा, और ये मत सोचना कि इंसान ही बन के आओगे। 1,84 भुगतनी पड़ेगी, तब जाके इंसानी चोला मिलेगा। कितनी बार शेरों के आगे भागना पड़ेगा, हिरण बन के, हालत खराब हो जाएगी। तब मुंडी घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, खाते खाते कहीं इधर से ना आ जाए, उधर से ना आ जाए। अभी तो कितने आराम से खाते हैं स्वाद लगा के, इतनी हालत खराब हो जाएगी। और ये सब क्यों होगा? क्योंकि इंसानी चोला धारण करने के बावजूद तुमने विवेक नहीं लगाया। तुम केवल गुरु के शरीर के मोह में फंसे रहे। मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी। वो ज्ञान क्या दे रहा है वो नहीं समझ पा रहे। वो झूठा ज्ञान दे रहा है और तुम उसको हजम कर गए, अब तुम मारे जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो झूठा गुरु कहां जाएगा? अजगर बनेगा। और तुम क्या बनोगे? चींटी बनोगे, तोड़ तोड़ के खाओगे अपने गुरु को। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया। और ये कोई कुत्ता बिल्ली हाथी का जन्म नहीं है कि चलो ठीक है 1 जून और कम हो गई। ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जन्म है तुम्हारा। एक एक सांस इतनी कीमती है, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अधूरे गुरुओं के चक्कर में ये पानी की तरह बहता चला जा रहा है, और हम विचार भी नहीं कर पा रहे कि हम अपना भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं उस गुरु के साथ जुड़ के जिसका ज्ञान ही पूर्ण नहीं है। ये हमें तब समझ में आता है जब हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं। एक सांस लेने को तरस जाते हैं, आखिरी सांस आती नहीं है, वही प्राण लेके जाती है। खींचते रह जाओगे, सांस ही नहीं आएगी तुम्हें, तब जाके तुम इस शरीर को छोड़ोगे। नहीं तो कोई अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता। अगर ये सांसें लगातार चलती रहे हमेशा, एक भी इंसान इस शरीर को ना छोड़ पाए। लेकिन जब सांस नहीं आती और हलक से बाहर आ जाता है सारा मामला, तब छोड़ता है हार के लास्ट में, और बड़ी दुर्गति होती है उस वक्त। लेकिन अगर आत्मज्ञान जान लिया है तो अंत समय दुर्गति नहीं होती, अंत समय आनंद में बदल जाता है। वो मृत्यु आनंद में बदल जाती है। साहिब समझा रहे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए
पूर्ण परमानंद। यानी जब अंत समय आएगा तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आशा तह वासा हुई, वा को रोक सके ना कोई। जो भक्ति कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि जहां पर आस है वहीं पर वास है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही यानी आत्मिक ज्ञान कोई बिरला जानता है, सबके बस की बात नहीं है। तुमसे पत्थर पुजवा देगा गुरु, तुमसे पूजा करवा देगा पत्थर की, किसी की भी मूर्ति हो, पत्थर तो पत्थर है। तुमसे भोग लगवा देगा मुंह में उसके पत्थर के, और वो खा नहीं पाएगा, वही चिपका रह जाएगा मुंह पे। फिर भी उसको भगवान मान के बैठा देगा दुर्गति करवाने के लिए। अब क्या करना है? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। यानी अगर काल जाल से बचना चाहते हो तो मेरे शब्द को छीन लो, मेरी फोटो की पूजा मत करने लग जाना, छोड़ेगा नहीं काल। वो केवल शब्द से डरता है। कौन से शब्द से? सार शब्द से। बीजक में वाणी आती है, सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। कि अगर बचना चाहते हो काल भगवान से तो केवल और केवल सार शब्द का ध्यान धरो, गुरु से सार शब्द का भेद प्राप्त करो, और केवल सार शब्द में सूरत को स्थिर करो, उसके अलावा सब झूठ है। तो साहिब कह रहे, सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। फिर काल भगवान का माथा झुक जाता है, तुम्हारे सामने उसका माथा झुक जाएगा और तुम उसके सिर के ऊपर पैर रख दोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। बिना सिर पे पैर रख के मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब समझा भी रहे हैं, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। इस काया से, इस दुनिया से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी और जाकर अपने निज धाम में जाके बैठ जाओगे। वहां हमें अपना असली स्वरूप मिलेगा। वहां ये काया माया वाला स्वरूप नहीं है, ये सब यही छूट जाएगा और वहां तुम्हारा आत्मिक स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है वो कोई देह स्वरूप नहीं है। वो कौन सा स्वरूप है? शब्द स्वरूप है। वो शब्द स्वरूप है जिसको बोला है, हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। हमसे भिन्न जो कुछ भी है वो भ्रमभूत है, उसी को माया बोला गया है। ये माया भरमा रही है हमें। हम कभी दो हुए ही नहीं, दो का आभास करवाती है ये माया। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा है, लेकिन माया भ्रमित कर देती है। तब हम दो के आभास में पड़ जाते हैं। जैसे एक कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दो, कितने कुत्ते हैं? एक। अकेला कुत्ता एक कमरे में है। अब एक शीशा लगा दो, अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? दो हो गए। वाह भाई वाह, दो हो गए कुत्ते। मैंने शीशा डाला कि दूसरा कुत्ता डाला कमरे में? बस यही भरम है। ये जो आपने जवाब दिया ना, दो हो गए, यही भरम है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। अंत समय में यमदूत आते हैं ना पकड़ने, आते हैं ना, उसको पकड़ के लेके जाते जो जिन्होंने ये कहा कि कुत्ते दो हैं, उन्हीं को पकड़ के लेके जाएंगे। क्योंकि मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि कमरे में दूसरा कुत्ता डालो। मैंने ये कहा एक कमरे में एक कुत्ता डाल दिया, अब एक शीशा रख दो। मैंने कुत्ता कहा था कि कुत्ता रख दो। अब एक शीशा और एक कुत्ता है, तो कितने कुत्ते हैं? एक, लेकिन भौंक भौंक के मर जाएगा। कुत्ता एक ही है लेकिन भौंक भौंक के मर जाएगा। क्यों मरेगा?
क्योंकि माया उसको दूसरा कुत्ता दिखा देगी, जबकि है नहीं वहां पे। क्या शीशे के अंदर जो कुत्ता है वो बाहर आके उसको काट सकता है? पहले वाले कुत्ते को नहीं काट सकता। जो काट ही नहीं सकता वो दूसरे को कैसे मार देगा? लेकिन मर जाएगा कुत्ता, भौंक भौंक के खुद ही मर जाएगा। इसी प्रकार अंत समय में सब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि माया उनको भरमा देती है कि आ गया यमराज पकड़ने तुझे, अब बता तू कहां जाएगा। अब गिड़गिड़ा रहा है बेचारा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। इसी में अटके पड़े हैं सारे। जबकि वाणी कह रही है कि हमें शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तुमसे भिन्न कुछ है ही नहीं है, कोई तुम्हें पकड़ सकता ही नहीं है, कोई तुम्हें मार सकता ही नहीं है। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम हो क्या, इसीलिए मारे जा रहे हो, बार बार जन्म रहे हो, बार बार मर रहे हो। नहीं मर रहे हो, नहीं जन्म रहे हो, तब भी जन्म रहे हो और मर रहे हो। वो कुत्ता नहीं भी काट रहा है बाहर वाले को, तब भी वो मरी जा रहा है अज्ञानता में। अब इसी अज्ञानता को कैसे खत्म करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, जब वो तुम्हें 2 अक्षर का भेद बताएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जितने भी अक्षर इस इंसान ने बनाए हैं, हिंदी, पंजाबी, चाइनीज, उर्दू, फारसी, जापानीज, मंगोलियन, जितने भी अक्षर बनाए हैं सब छुड़वा देवे। एक छुड़ावे, हटाओ इसको। एक लखावे, अब लखाना क्या है? लखाना है हमारा आत्म स्वरूप। हमें अपनी आत्मा का लखाव करवाना है। जैसे ही हमने अपनी आत्मा का लखाव कर लिया, सारे 52 अक्षर का जाल टूट जाता है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। ये 52 अक्षरों का डोर बहुत मजबूत है, आप सोच भी नहीं सकते। जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब 52 अक्षरों की वजह से चल रहे हैं। सारे मंत्र, जंतर, तंत्र 52 अक्षरों से बने हैं। सारी आरतियां, सारी चालीसा 52 अक्षरों से बनी है। पूजा पाठ के सारे विधि विधान 52 अक्षरों से बने हैं। ऐसा जकड़ दिया है 52 अक्षरों ने आपको कि आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। भगवानों के नाम, देवताओं के नाम, गुरुओं के द्वारा दिए गए सारे नाम, ये सब 52 अक्षर का खेल है। तो साहिब कह रहे, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। वही काल का दूत है, वही अज्ञानी गुरु है जो 52 अक्षरों में खुद भी उलझा पड़ा है और अपने चेलों को भी उलझा दे। ज्ञानी गुरु कौन है? जो खुद भी 52 से निकल आए और अपने चेले को भी निकाल दे। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सुमिरन 52 का करे कैसे लागे पार। इन 52 को अच्छी तरह समझ लो, ये 52 ही काल का जाल है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक 52 को त्याग नहीं पाए। वो भी सारे मंत्र 52 निर्मित मंत्र जपते हैं। कोई ओम जप रहा है, कोई सोहंग जप रहा है, कोई निरंकार जप रहा है। ये सब 52 का खेल है। इस 52 से अब हमें पार आ जाना है और अब हमें आत्म ज्ञान को पकड़ना है। आत्म ज्ञान के बिना ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं जो तुम्हारा कल्याण कर देवे। केवल आत्म ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। कोई इस भूल में कभी ना रहे कि मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं नाम जप रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, मुझे मुक्ति मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है। साहिब कह रहे, जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्यों बोल रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि तुमने एक गुरु धारण कर लिया, अब तुम उसी से प्रेम करो, उसी के साथ रहो, बस उसी को दिमाग में रखो हमेशा। ऐसा नहीं है। ज्ञान के आधार से चलो। जिस गुरु को तुमने धारण किया है, ज्ञान आधार से किया है।
ज्ञान सुना, अच्छा लगा, नाम ले लिया। अब अगला ज्ञान भी सुनो, उसका भी समझो। अगर आगे का लगता है तो आगे बढ़ जाओ, अगर लगता है कि पीछे का ज्ञान है तो कभी मत बढ़ो, लेकिन सुनो सबका। कहते सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। पक्षपात तो करना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन बहुत से ऐसे भेद होते हैं जो सबको नहीं बताए जाते, ओपन नहीं किए जाते। उसमें भी शिष्य का कुछ फायदा होता है, लाभ होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शिष्य को खुद प्राप्त करनी होती है। सब कुछ गुरु ही नहीं देता है, सब कुछ गुरु ही नहीं देता। रोटी दाल रोटी बना के दे दी तो बस तुमने खाना ही खाना है, ऐसा नहीं है। खुद बनाना सीखना पड़ेगा। गुरु खाना बनाना सिखाता है, क्योंकि अगर केवल खिलाता गुरु है तो फिर तो तब तक ही खिला पाएगा जब तक तुम्हारे पास पास है। अब गुरु चला गया दिल्ली, तुम बैठे हो भूखे, उस गुरु का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। गुरु वो होता है जो तुम्हें इतना सामर्थ्य बना दे कि गुरु के ना होते हुए भी तुम्हें किसी और की जरूरत ना पड़े। गुरु ऐसा होता है, वो तुम्हें अपना जैसा बना लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु बावर्ची है, तुम्हें बावर्ची बना देगा। गुरु धोबी है, तुम्हें धोबी बना देगा। गुरु मोची है, तुम्हें मोची बना देगा। गुरु इंजीनियर है, कार मैकेनिक है, तुम्हें कार मैकेनिक बना देगा। जैसा गुरु है वैसा ही चेला हो जाएगा। तो अब मुक्ति प्राप्त करने की बात कैसे मिलेगी? जब आप ही गुरु हो जाओगे तो मुक्ति अपने आप मिलेगी, क्योंकि गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें यहां अपने समान करने आया है, यानी गुरु तुम्हें यहां अपना स्वरूप देने आया है। जब तक गुरु को अपना स्वरूप नहीं पता होगा तब तक वो चेले को अपना स्वरूप दे ही नहीं सकता, वो मंत्र ही देगा फिर। और साहिब कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत है, माया के अभिमाना गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधु देखो ये जग बौराना। घर घर मंत्र देत फिरत है, यानी गांव गांव में निकल रहे हैं, मंत्र देते जा रहे हैं, मंत्र बना बना के लोगों को चेला बना रहे हैं मंत्र दे दे के। मंत्र जपने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो भूख का मंत्र, प्यास का मंत्र दे दो कि ऐसा मंत्र जपो कि भूख ही ना लगे, ऐसा मंत्र दो प्यास ही ना लगे। जब छोटी सी दुनियावी चीज मंत्र से नहीं मिल रही है, दाल रोटी चावल आटा, तो परमात्मा कहां से मंत्र से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। परमात्मा मंत्रों से नहीं मिलता। कह रहे मोको कहा ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में। बिल्कुल क्लियर कर दिया। ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में। ना मैं जप में हूं, जप यानी मंत्रों का जाप, बिल्कुल नहीं। ना मैं किसी तप में हूं, कोई तपस्या भी नहीं करनी है। ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में। और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। फिर कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। एक पल में गुरु वेद बताता है कि कहां पर मालिक बैठा है। उसके बाद आपने केवल अपनी सूरत को तानना होता है वहां पर। यानी गुरु ने निशाना बता दिया, बेटा वो सामने प्लग है उसमें निशाना मारना है। उसके बाद तुमने केवल तीर चलाना होता है और कुछ नहीं करना है। यानी अपनी सूरत को वहां एकाग्र कर लेना है जहां पर गुरु ने निशाना दे दिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। निशाना कोई मारे संत सुजान। अब जब तुमने निशाना धर लिया, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारा निशाना वहीं लगा होना चाहिए, तब मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले,
तो साहिब यही समझा रहे हैं कि निशाना भेदी गुरु से ले लो और अटल हो जाओ, और सूरत कहीं जानी ही नहीं चाहिए, बस अपने मूल में रहे। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा सब झूठ है, इसके अलावा सब कोरा अज्ञान है। कोई कहे मंत्र जपो, कोई कहे पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, ये सब जीरो है उसके सामने। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में दृढ़ हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और स्थित प्रज्ञ कौन है? जो सारे संसार के सुख और दुख से ऊपर उठ जाए। उसके लिए सुख और दुख एक समान हो जाता है। आज धूप है, शाम को धूप नहीं रहेगी। आज दुख है, शाम तक दुख नहीं रहेगा, कल तक दुख नहीं रहेगा, परसों तक दुख नहीं रहेगा। धीरे 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 एक एक दिन कम होते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि दुख नाम की चीज खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुख और दुख तुम्हारे कर्मों के फल हैं। जितने कर्म किए हैं, 100 रुपए लेके आए हो घर से मार्केट में, तो 100 ही रुपए का सामान खरीदोगे, 100 ही रुपए का खाना खाओगे, 200 का थोड़ी नहीं खा लोगे जब लेके 100 रुपए आए हो। इसी प्रकार तुम सुख और दुख दोनों लेके आए हो अपने कर्मों के अनुसार। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सुख मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारे कर्म अच्छे थे, वो सामने आ गए। और अगर थोड़ा सा भी दुख मिल रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारे छोटे छोटे बुरे कर्म थे वो सामने आ गए। और महादुख मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारे ऐसे खतरनाक कर्म करके आए हो भाई कि पूछो मत, ना ही जानो कि मेरे किस कर्म की सजा है। नहीं तो तुम्हें तुमसे ही नफरत हो जाएगी कि अच्छा पिछले जन्मों में इतने कांड करके आ रखा हूं मैं, खुद से ही नफरत हो जाएगी। इसलिए उस दुखों को अपना कर्म समझ के भोगते चले जाओ। और परमात्मा क्या करेगा? जैसे कुम्हार घड़ा गोल करता है ना, गोल नहीं करेगा गोल तो क्या होगा? घड़े की कीमत नहीं लगेगी। तो घड़े को लेता है और लकड़ी की भट्टी लेता है, देख तेरी को मारना चालू, घड़े को खूब पीटता है वो, लेकिन अंदर हाथ भी दे रखा होता है। ऐसे कपड़ा लेते, लगाते और ऊपर से बजाते हैं उसको, जहां जहां देखा टेढ़ा है उसको बिल्कुल बजा बजा के, ठोक ठोक के उसको बिल्कुल सीधा कर दिया, पूरा गोल मटका बन जाता है। तो कहते बाहर से तो पीट रहा है, लेकिन अंदर से हाथ भी दे रखा है ताकि फूट ना जाए। इसी प्रकार हमारे जो दुख आते हैं, परमात्मा बाहर से तो दे रहा है वो कर्म फल, वो तो परमात्मा नहीं भी दे रहा है तब भी मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म के फल है। परमात्मा कुछ लेता देता है ही नहीं, हमारे कर्म फल हमें मिल रहे हैं। लेकिन मालिक क्या करता है? मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम उसको भोगने के लायक हो जाते हैं। और ताकत क्या है? सत्संग ही ताकत है। सत्संग के द्वारा हमें पता लग जाता है कि ये सारे हमारे ही कर्म है, चाहे हंस के भोगो चाहे रो कर भोगो। तो साहिब कह रहे दे धरे का दंड है, सब काहू को होए, एक भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जीव जिसने कर्म दंड नहीं भोगा। आप सोचोगे शायद भगवान लोग वो बच गए हो, भगवान बच गए क्या? भगवान भी नहीं बचे। विष्णु जी ने नारद का दिल दुखाया एक स्त्री के लिए, 14 साल भटकना पड़ा नीचे आके, राम बन के भटकना पड़ा। राम बन के उन्होंने बाली के तीर मार दिया, राम बन के बाली के तीर मारा। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया या बुरा किया? छुप के तीर मारा था, बाली के छुप के तीर मारा तो बाली को क्रोध आ गया। बाली ने मरते मरते श्राप दिया कि हे राम, जैसे तुमने मुझे धोखे से मारा है मैं भी तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। मारा उन्होंने। कैसे मारा? जब वो कृष्ण अवतार में आए। देखो एक युग तक कर्म पीछा करता रहा, एक युग के बाद जब समय आया
कर्म सामने आके खड़ा हो गया। अब तीर पैर में लगा उनके, तब जाके ये कर्म कटा है। अब तुम सोचो, तुमने कैसे कैसे कर्म कर रखे हैं, हमने कैसे कैसे कर्म किए। इस जन्म के छोड़ो, पिछले जन्मों में इतने ऐसे ऐसे कर्म किए होंगे, तभी तो दुख आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब सारे कर्मों और कर्मों से न्यारे हो जाना है। इसीलिए बोला गया है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत ही कर, क्योंकि फल वही मिलेगा जो तेरे प्रारब्ध में है। और जो तू आज कर्म कर रहा है वो कल को तुझे प्रारब्ध में मिल जाएगा, अगले जन्म में मिल जाएगा, नहीं मिला तो इस बार तो ऐसे ही कर्मों की थ्योरी है। कर्मों की थ्योरी बहुत विशाल है, आप चाहकर भी इसको पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया उसी वक्त फल मिलता है, जो अभी आग में हाथ डाला अभी जल जाएगा। यह नहीं होगा कि 3 महीने बाद जले, आज डाला तो, जैसे फसल खेती करते हैं, आज बीज बोया 3-4 महीने बाद अंकुरित होना शुरू हो जाता है, फसल मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो अभी कर्म बन गया, एक वो कर्म, एक वो कर्म जो कल परसों नरसों मिलने वाला है, पिछले जन्म के प्रारब्ध ये मिलने वाले हैं। और एक कर्म ऐसा है संचित, जिसकी वजह से तुम अटके पड़े हो। और संचित कर्म नाश करना ये किसी के बस की बात नहीं है। भूल जाओ इसको कि कोई संचित कर्मों को नाश कर सकता है, क्योंकि वो भोगने में आते ही नहीं है, वो तो संचित है। वो तो जब तुम्हारा पूरा बैलेंस 0 हो जाएगा ना, वो तब लागू हो जाते हैं। जब तुम सुख और दुख भोग के न्यूट्रल हो जाओगे, सोचोगे अब मेरी मुक्ति होगी, वो तब लागू हो जाएगा। आखिरी पत्ता रखा है काल भगवान ने तुम्हें फंसाने के लिए। जब सारी गेम तुम सब कुछ लुटवा के वहां पे सोचते हो ना कि ये 3 पत्ती अब मैं जीत जाऊंगा, तब छुपा के रखे हुए उसने 3 इक्के, और वो जब फेंकता है तो तुम्हारे सारे पत्ते 0 हो जाते हैं। ये संचित कर्म कैसे खत्म होते हैं? एक ही फार्मूला है केवल, दूसरा नहीं है। संचित कर्म तब खत्म होते हैं जब आप अपने आप को अकर्ता अनुभव कर लेते हो, बस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब आपने अपने आप को अकर्ता अनुभव कर लिया कि मैं तो आत्मा हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये सारे कर्म जितने भी हो रहे हैं ये कौन कर रहा है? मन, माया और इंद्रियां, 5 तत्व की काया, ये सब यही कर रहे हैं। मैं तो केवल दृष्टा हूं, मैं केवल देख रहा हूं, मैं गिलास को देख रहा हूं लेकिन मैं उठा नहीं सकता। मैं बोतल को देख रहा हूं, उठा नहीं सकता। उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? हाथ, हाथ उठाएगा। अब कर्म कौन कर रहा है? हाथ कर रहा है। अब हाथ तो मुर्दे का भी है, वो करके दिखाए। हाथ तो मुर्दे का भी है, वो करके दिखाए। इसका मतलब केवल हाथ नहीं कर रहा है, ये हाथ किसी के इशारे पे काम कर रहा है। अब वो कौन है? मन। अभी बैठे हुए मन कर रहा है बोतल उठा लेता हूं, मन कर रहा है ना, मन ने आदेश दिया, हाथ आगे बढ़ गया। अब मन कर रहा है बोतल उठा लेता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं उठाऊंगा। अब मन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है लगाम लगा के। समझ में आ रही बात? सोना पड़ा हुआ है किसी का, दुकानदार सोना तुम्हें दिखा रहा है, एक अंगूठी नीचे गिर गई, दिखाते दिखाते उसको नहीं पता लगा। अब मन कर रहा है उठा लूं, अब ऊपर आत्मा बैठी है, देखिए कहीं उठा लेगा तो, कैमरा लगा है सामने। अब मन चाह रहा है कि उठा लूं, लेकिन वो सतर्क कर रही है ना, अब कर्म नहीं बना। अगर मन के कहे पे वो काम हो जाता, वो कर्म बन जाता। लेकिन कर्म बनने के बाद भी करता तुम नहीं हो, करता हम है ही नहीं। हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ करता ही नहीं है। आत्मा की ताकत लेके ये मन और माया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण,
सारे जगत के कार्य करते हैं और भुगतान इस जीव को देना पड़ता है। बस इतनी सी कहानी है। तो संचित कर्म को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान में आना पड़ेगा, अपने आप को आत्मा जानना पड़ेगा। फिर ये ज्योत के दर्शन नहीं करने हैं कि तुम प्रकाश के दर्शन करते रहो, बैठे बैठे अनंतनाथ को सुनते रहो। ये सब अज्ञानता है, ये सब तुम्हें भव बंधन में लेके आएगा। अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा जानो, उसकी विधि है। एक होता है ज्ञान समझना, एक होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। डूबने से बचने के लिए तैरना आना चाहिए, ये है ज्ञान समझना। सबको समझ में आ गई बात? अब किसी को भी पूछ लो, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, कहीं भी कोई बैठा है, भैया डूबने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहेगा तैरना पड़ेगा। सारे ज्ञानी हो गए। क्या बात है, सारे ज्ञानी हो गए। अब इन सबको पानी में फेंक दो, ज्ञान तो सबके पास है। ज्ञान सबके पास है कि डूबने से बचने के लिए तैरना पड़ेगा। ज्ञान सबके बच्चे बच्चे के पास है, लेकिन तैरना कितनों को आता है? बचेंगे केवल वही। इसी प्रकार आत्मा आत्मा आत्मज्ञान करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। सारी दुनिया आत्मा आत्मा ही कर रही है। संत ज्ञानेश्वरी जी ने गीता का सारा भेद खोला ना, उनको पढ़ पढ़ के लोग सोच रहे हैं हम आत्मज्ञानी हो गए, हमें पता लग गया आत्मा के बारे में। अरे पता लगना अलग चीज है। मुझे करंट के बारे में पता लग गया कि करंट पंखा चलाता है, बल्ब जलाता है, ट्यूब जलाता है, सब कुछ चलाता है, लेकिन मैंने करंट खाया नहीं कभी। मुझे पता लग गया कि करंट सबको चला रहा है, वो पता लगना भी जीरो है। जब तक मेरी उंगली नहीं लग गई ना करंट में, और वो करंट मेरे तन बदन में नहीं घूम गया, तब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं आज तक बात किसकी करता रहा। सारी उम्र हो गई करंट करंट बोलते, लेकिन आज तक यही नहीं पता लगा जो मैं बोलता था वो था क्या। जिस दिन उंगली लगी उस दिन पता लगा, बाप रे बाप, ये होता है करंट। इसी प्रकार जितने भी संत बैठे हैं जो आत्मा 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 आत्मज्ञान कर रहे हैं, और उन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया, वो बिग जीरो है, बड़ा वाला शून्य। छोटा जीरो चेले को बोलेंगे, गुरु बड़ा होता है। चेला तो शून्य है छोटा वाला, और गुरु बड़ा वाला जीरो है। दिक्कत ये है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। हंस के बता देंगे, जैसे अभी आप लोग हंस रहे थे। आत्मा के बारे में पूछ लो ना कि आत्मा कैसी है, आत्मा क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है, तो हंस के बता देंगे, लेकिन अनुभव नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो वो अनुभव कब होता है? जब हमें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। वो हमारे सारे भ्रमगढ़ तोड़ देगा, वो हमारी सारी सूरत को हर अज्ञान से खींच के बाहर कर देगा। 2 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, अनंत नाद, ये नाद, वो नाद, सबसे दूर कर देगा और उस अखंड आत्म देव से जोड़ देगा। तब आप समझ पाओगे कि आत्मा क्या है, ये बॉडी कैसे वर्क कर रही है, ये शरीर कैसे चल रहा है, किसकी ताकत से चल रहा है, वो ताकत है क्या, ये तब समझ पाओगे। और जब उस ताकत को समझ गए, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊंची जात, नीची जात, ये सब खत्म। फिर तो एक करंट ही रह जाएगा जो सब पंखों को चला रहा है, चाहे ऊषा का ले आ, चाहे ऑटन का ले आ, चाहे फलाने का ले आ, ढिकाने का ले आ, किसी भी कंपनी का ले आ, फिर एक ही करंट चलाएगा सबको। इसी को कबीर साहब ने कहा, एक है साधे सब सधे। एक तार साध दो तुम, उसमें 1000 लाख करोड़ बल्लभ लगा दो, सब जलेंगे, एक ही तार से जलेंगे। नहीं जलेंगे तो बता दो, सारे बल्ब उस एक तार से जलेंगे। इसी प्रकार वो एक आत्मदेव सब घटों को चलाने में सक्षम है।
सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट पे जो जहां पर आत्मदेव प्रकट हो गया, जहां आत्म ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो द्वैतवाद से बाहर हो गया, अब वही, केवल वही रहेगा, उसके अलावा सब झूठ। हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाहि। फिर ये सारा अज्ञान, सारी माया, सारा संसार जगत, सारा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हंस शरीर सब खत्म हो जाएगा। शब्द शब्द रहेगा भाई, दूनी सृष्टि प्रलय जाए। फिर महाप्रलय हो जाएगी और ये सारा खेल खत्म और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी कि ऊपर से जा रही है सब? चलो कोई बात, अच्छी बात है, बात समझ में आनी चाहिए। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से यही अरदास करेंगे कि सबको ये ज्ञान समझ में आए, सब आत्म ज्ञान में निपुण हो, सब आत्म ज्ञान में स्थित हो। ये मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, देही ज्ञान, ये जितना भी अज्ञान आज तक परोसा गया, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ भला, लेकिन अब हमें आगे का ज्ञान मिल रहा है। तो परमात्मा इतनी सद्बुद्धि दे कि हम अपना भला और बुरा पहचान सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम कर देता हूँ। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। करंट का झटका लगाने के अलावा कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि वो झटका ऐसे नहीं लगता कि अभी पूछो तो अभी लग जाएगा। तुम्हाला काय शंका आहे का विचारा।